हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। बहुत से स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो उनको समझ में नहीं आते हैं, तो हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर इस चैप्टर को आप स्टार्ट कराइएगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम सभी के लिए ये चैप्टर लेकर आए हैं। इजी कॉन्सेप्ट से आपको मैं समझा दूंगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में आज सब कुछ मैं बताऊंगा। चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले जानेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये जानेंगे, फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, देन वी विल गो टू ऑन एक्सरसाइज। तब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को 3-4 टाइम्स ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार में अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2-3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम बेटा आपकी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर दीजिएगा। हम आपको PDF की हेल्प से भी जो है चैप्टर को ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, सभी क्वेश्चंस को आपको बताने की कोशिश करेंगे PDF से इजी से इजी जो सॉल्यूशन हो सकता है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग, यानी जो भी कुछ इवेंट हो रहा है उसके होने के कितने चांस हैं उसको डिस्क्राइब करना प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी को हम P से डिफाइन करते हैं, E फॉर इवेंट, किसी भी घटना का होना, इवेंट का होना। ठीक है, E से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी को P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो हमको PE राइट करना होगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है चलिए देख लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कोई जो घटना हो रही है उसके फेवर में कितने चांस हैं उस घटना के घटने के। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी टोटल वो घटना कितने तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास टोटल नंबर। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकल के आता है NE, यानी नंबर ऑफ इवेंट उसके फेवर में, नंबर ऑफ टोटल यानी सम, एस फॉर सम। ठीक है, टोटल सम किसका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। टॉस ए कॉइन आइदर हेड और टेल कम अप। देखिए, कभी भी आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो या तो उसमें हेड आता है या टेल आता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना, आप जानते हैं। तो यानी 2 घटनाएं बनी है हमारे पास। कितनी घटनाएं बनी, 2। ठीक है, टोटल घटना हमारे पास, इवेंट हमारे पास कितने हो गए, टोटल 2 इवेंट हो गए, या तो एक हो गया हेड का, एक हो गया टेल का। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम NS का मतलब हो गया हमारे पास 2। नंबर ऑफ हेड फेवर में हो गए हमारे पास 1, नंबर ऑफ टेल के फेवर में इवेंट हो गए हमारे पास 1। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहें हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ हेड फेवरेबल कंडीशन कितनी है, इवेंट कितने हैं, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, तो ये हो जाता है 1/2। ठीक है, इसी तरह टेल की कितनी हो जाएगी, PT, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ T कितने हैं आए हुए हमारे पास 1 है, फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 1 है, टोटल आउटकम हमारे पास 2 है, तो 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमको गैस करना होता है कि हमारे पास कितने जो हैं फेवरेबल कंडीशन बन सकती हैं। टोटल आउटकम हमेशा आपको दी होगी। और स्टूडेंट इसी के साथ आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम फॉर एन इवेंट एड अप टू 1। किसी भी आउटकम के लिए जो पॉसिबल आउटकम है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के होने की वो 1 होती है। ठीक है, यानी उसमें 2 पार्ट होंगे, एक इवेंट के होना, एक इवेंट का ना होना।
तो दोनों का सम होता है 1, ठीक है। अगर हम किसी इवेंट का निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग, अगर वो इवेंट नहीं होना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। और इसी तरह से हैपनिंग वाली अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, ठीक है। तो इवेंट नॉट हैपनिंग और इवेंट हैपनिंग दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आइए कुछ हम क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल, ए स्पिनर हैविंग द नंबर्स 2 3 4 5 6 7 इज स्पन, ठीक है। एक जो स्पिनर है वो नंबर्स स्पिन करता है कितने, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A4, 4 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम सबसे पहले आप निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर है हमारे पास, 6। तो NS हमारे पास यानी PS जो है हमारे पास, PS कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप N समझ लीजिए नंबर ऑफ गेटिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, NS मान लीजिएगा, PS मान लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो NS आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन कितने हैं, देखो A4, एक 4 चाहिए आपको, तो 4 कितनी बार आया इसमें, 1 टाइम्स आया, ठीक है। तो A आया हमारे पास 1 टाइम्स, देखिए A जो 4 आया वो आया 1 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 आ जाएगी कितनी, फेवरेबल में 1 है, ठीक है। इवेंट PE यानी इवेंट का फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है, टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, तो 1/6 हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह हमसे पूछा ए प्राइम नंबर, अब देखो इसमें प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, ठीक है। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 3 5 और 7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 3 5 7 हमारे पास क्या चीज़ है, ये प्राइम नंबर है। अब कितने नंबर है प्राइम, 4 है, 1 2 3 4 काउंट कर लिया, तो फेवरेबल कंडीशन 4 बनी। तो N जो NE है आपके पास, है ना, NE तो आपके पास कितनी बन गई, 4 बन गई। NE आपके पास 4 बन जाएंगी, NS आपके पास 6 बन जाएंगी, 4/6 आपका आंसर आ जाएगा, 4/6 इसका मतलब 2/3। इस तरह से आपको इवन नंबर, तो इवन नंबर आपके पास है 2 4 6, तो कितने फेवरेबल आउटकम हो गई, 1 2 3। फेवर में आपके 3 कंडीशन है, तो 3 नंबर हो गए, टोटल आपके पास 6 थे, तो 3/6 आंसर आ जाएगा। यानी P इवन का अगर आप निकालना चाहें, PE/PS आपका हो जाएगा 3/6 यानी 1/2, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 14 पर। तो स्टूडेंट हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14 पर, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीडिंग करते हैं। ए डाई इज रोल्ड वंस, एक डाई रोल्ड की जाती है वंस। डाई क्या होती है, जो आप पासा, जो आप लूडो का गिट्टा जिसे बोलते हैं, वो डाई होती है, ठीक है। उसको एक बार रोल किया, ठीक है, और आपको उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है, वो आप ध्यान रखेंगे क्या, क्योंकि डाइस पर वो जो डाई होती है उस पर, लूडो का जो गिट्टा होता है उस पर 1 से लेके 6 तक पॉइंट होते हैं, मार्क होते हैं, है ना। तो कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं। तो इनको ही ध्यान में रखकर आपको डाई का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डाई को हम एक बार रोल करते हैं, रोल करके हमारे पास क्या क्या चीज़ हो सकती है, कितने भी नंबर आ सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, रोलिंग करने के बाद 3 की प्रोबेबिलिटी, 7 की, N इवन नंबर की और प्राइम नंबर की, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसने बोला है ए डाई इज रोल्ड वंस, डाई को हमने एक बार रोल किया। सिंगल डाई में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, मार्क होते हैं उस पर, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ए पार्ट में उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 3, हमें 3 आने की, गेटिंग 3 है ना, रोल करने पर हमें 3 लाना है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए 3 सिंगल नंबर है, 3 क्या है, सिंगल नंबर है, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएंगी, N3। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास 3 के लिए कितनी हो गई, 1, ठीक है, सिंगल नंबर है, तो एक आउटकम हो गई फेवर की। टोटल आउटकम कितनी, 6, क्योंकि मैंने बताया 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं।
तो प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, N3/NS, ठीक, यानी NE भी लिख सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को हम NE मानते हैं तो उसको NE भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने N3 लिख दिया, आप भी कर सकते हैं, NE भी लिख सकते हैं, NS भी, और नीचे NS तो आएगा ही। तो N3 हमारे पास कितना है, 1 है फेवरेबल कंडीशन, और हमारे पास टोटल आउटकम 6 है, तो आंसर हो गया 1/6। बी पार्ट में उसने कहा है कि हमें 7 चाहिए। तो अब क्या देख लीजिए, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 7 होता है क्या, होता है क्या 7? नहीं होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डाई पर आपके 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट होते हैं, मार्क होते हैं, तो 7 तो होता नहीं है। जब 7 नहीं होगा तो उसकी आउटकम हो गई हमारे पास 0, फेवरेबल आउटकम 0, NS टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 कितना हो जाएगा, N7/NS, N7 का मतलब N ऑफ E, इवेंट की फेवरेबल कंडीशंस, हमारे पास NE 0 है, 0/6 यानी 0 आंसर आ गया, ठीक है। सी पार्ट में हमसे उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आपको चाहिए। अब देखिए इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं डाई पर, 2, 4, 6, ठीक है, 2, 4, 6 हमारे इवन नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए, ये 1, 2, 3, तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 3 हो गई, तो एन ऑफ इवेंट हमारे पास 3 बनी, नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल 3 बने, नंबर ऑफ टोटल सम हमारे पास इवेंट का कितना है, 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास कितनी बचेगी, NE/NS यानी 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखिए प्राइम नंबर हमारे पे डाई पे कौन से होते हैं, 2, 3 और 5, यानी वो नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी से ना कटें, ठीक है। तो 1 की टेबल में और खुद की टेबल में आएंगे, तो 2, 3, 5 हो गए वहाँ पर। तो टोटल नंबर हमारे पास N प्राइम कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो NS हमारे पास कितना, ठीक है, 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गए, फेवरेबल 3, टोटल 6, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर होने की, तो 3/6 हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, रमेश चूजेज ए डेट एट रैंडम इन अप्रैल। अप्रैल में जो रमेश है वो एक रैंडम डेट चूज कर लेता है पार्टी के लिए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही चूजेज। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है निकालनी है कि वो एक सैटरडे चूज करता है, एक संडे चूज करता है, या सैटरडे और संडे चूज करता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको राइट कर लेना है टोटल डेज इन अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज, 30, तो NS हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, टोटल आउटकम आपके पास 30 है। अब उसने पूछा है सैटरडे के लिए, ठीक है, तो NE सैटरडे अप्रैल में होते हैं 4, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन NE हमारे पास 4 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सैटरडे कितनी हो जाएगी, NE/NS, फेवरेबल कंडीशन 4 यानी 4 हमारे पास सैटरडे हैं, पूरे डेज है हमारे पास 30, 4/30 यानी 2/15 हमारे पास आ गया। अब वो कह रहा है संडे होना चाहिए। अगर वो संडे चूज करता है अप्रैल में, तो देखिए NS तो हमारे पास 30 है ऑलरेडी। संडे होने के लिए अप्रैल में कितने संडे होते हैं, 4 संडे होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग संडे कितनी हो जाएगी, NE/NS यानी फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 4 है संडे की, टोटल हमारे पास डेज 30 है, 4/30 यानी 2/15 हो गया। और सेम इसी तरह से सैटरडे या संडे होना चाहिए, टोटल आउटकम तो 30 रहेंगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास सैटरडे या संडे कितनी होगी, 4 सैटरडे, 4 संडे, 4 सैटरडे, 4, 4, 8 हो गए, 4 + 4 यानी 8 टोटल हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सैटरडे और संडे, टोटल आउटकम आपके पास 8 फेवर की, फेवर में टोटल कितनी है, 8, टोटल है कितनी 30, तो 8/30 यानी 4/15 आपके पास आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास, इन नॉर्मल डाई इज रोल्ड। नॉर्मल डाई का नाम सुनते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए 1 to 6 नंबर होते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ऑन द अपर मोस्ट फेस, जो ऊपर फेस होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जो नंबर आएगा रोल करने पर वो क्या होगा, ठीक है, रोलिंग विल बी, जब वो स्टॉप हो जाता है रोल के बाद तो ऊपर सरफेस पर कौन सा नंबर होगा। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, 5 होगा, 5 नहीं होगा, ऑड नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, 3 या 4 होगा, 1, 2, 3, 4 में से कोई होगा, या इवन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इतने पार्ट हैं इसके जी तक। चलिए आइए इनको करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास टोटल आउटकम 6 हो गई। डाई में टोटल 6 तक नंबर होते हैं, 1 से 6 तक, तो NS तो सबके लिए 6 रहेगा, ठीक है। अब उसे चाहिए 5, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन 5 हो गई हमारे पास 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, N5 है ना, नंबर ऑफ 5 और NS। तो N5 यानी नंबर ऑफ 5 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो 1/6 ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा 5 ना हो, तो 5 आने की तो प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग P, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग P आपके पास 1/6 अभी आ चुकी, नॉट 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही करके राइट कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी नॉट 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से होने वाली 5 आने की माइनस कर दीजिए, तो ना आने की पता लग जाएगी, 1 - 1/6 यानी 5/6 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ऑड नंबर की चाहिए, सी पार्ट में ऑड नंबर। तो ऑड नंबर पर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 3 नंबर होते हैं। तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास ऑड नंबर की 3 हो गई, टोटल आपके पास 6 है, ठीक है, टोटल आपके पास 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की कितनी हो जाएगी, NE/NS। तो NE तो आपके पास 3 है, NS आपके पास 6 है, 3/6 यानी 1/2। अब डी पार्ट में कंपोजिट नंबर्स, देखिए कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 4 और 6। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। 1 नहीं, 1 तो होता ही है सभी का, ठीक है। तो अपने के अलावा एक और फैक्टर होगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 6 ऐसे नंबर हैं हमारे पास 1 से लेकर 6 तक, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो टोटल फेवरेबल कंडीशन हमारे पास कितनी है, 2 है, ठीक है। 4, 6 यानी 1, 2 हो गए फेवरेबल में, टोटल 6 है ही। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी इवेंट की यानी कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, NE/NS, यानी NE आपके पास 2 है, फेवरेबल वाले 2 हैं, टोटल 6 हैं, 2/6 यानी 1/3। बस ये ध्यान रखना है, फेवर में कितने हैं वो ऊपर, टोटल कितने हैं वो नीचे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ई पार्ट में हमारे पास एक 3 आए या 4 आए, जब या तो 3 आएगा या 4 आएगा, टोटल नंबर हमारे पे कितने 2 हैं। तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 2 हो गई, टोटल 6 है। तो इवेंट के घटने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 2/6, यानी फेवर के 2, टोटल 6, 2/6, 1/3 आपके पास आंसर आ गया। एफ पार्ट में आपसे कह रहा है या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इनमें से कोई हो। तो टोटल कंडीशन आपके पास कितनी हो जाएंगी फेवर में, भाई 4 नंबर हैं, तो 4 हमारे पास फेवरेबल कंडीशन हो गई NE, NS टोटल 6 रहेंगे ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास हो जाएगी NE/NS, यानी 4/6, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इवन प्राइम नंबर चाहिए, तो इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है, तो फेवरेबल कंडीशन 1 बची, है ना। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी हो जाएंगी आपके, केवल एक ही होगी, क्योंकि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2, और NS आपके पास 6 है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास हो गई 1/6, डायरेक्टली हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इजी लगा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम लगे, किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। डेक कहते हैं जो गड्डी होती है, ताश की गड्डी, कार्ड्स प्लेइंग कार्ड जो हमारे खेलने वाले कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, है ना, जिसको आप ताश बोलते हैं, ताश की गड्डी, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो उसमें से एक रैंडम हमने कार्ड खींच लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो क्या होगा। ए डायमंड चूजन, एक डायमंड होगा या किंग होगा, ठीक है, या एक ब्लैक 4 होगा या एक 7 होगा हर्ट का, ठीक है। तो ये आपको जो है कार्ड्स पता होने चाहिए किस किस को हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आपके कार्ड की गड्डी में जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52, तो टोटल आउटकम आपके पास 52 आएंगी हमेशा के लिए, वो ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब उसने कहा ए डायमंड, डायमंड इज चूजन, एक डायमंड चूज करना है। डायमंड के हर एक डायमंड के, है ना, जितनी हर्ट्स के जितने भी ये पत्ते होते हैं 4 तरह के, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ईंट, चिड़िया, ठीक है, हुकुम, ठीक है, और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं पान, ठीक है। तो उन सब के 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो डायमंड यानी ईट जो हो गई आपकी वो, ठीक है। तो इस चूजन तो 13 कार्ड हो गए, तो 13 कार्ड
फेवरेबल कंडीशन हो गई हमारे पास 13। कोई सा एक डायमंड चूज करना है, यानी 13 में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं, तो 13 हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होंगी। टोटल आउटकम हमारे पास 52 है, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 यानी 1/4। डायमंड 13/52 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। एक किंग, एक राजा है ना, किंग, तो किंग कितने होते हैं? देखो हर एक जो कार्ड होता है हर एक तरह का, उसके 4 आपके बादशाह होते हैं, किंग माने बादशाह, ठीक है। तो NE फेवरेबल आपके 4 कंडीशन हो गई, टोटल है 52 आपके पास है, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की कितनी हो गई? किंग आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52 यानी 1/13। इसी तरह ये ब्लैक 4 कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है हुकुम का, ठीक है, और एक होता है आपका चिड़िया का, जिसे आप बोलते हैं। तो टोटल आपकी 2 आउटकम हो गई, यानी 4 आने की जो आउटकम हो गई 2 हो गई फेवरेबल। 4 2 तरह के हैं ब्लैक वाले, एक चिड़िया का एक हुकुम का, तो 2 हो गए, तो टोटल 52 है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की कितनी हो गई? फेवरेबल वाली ऊपर और टोटल नीचे 2/52 यानी 1/26 आ गया। और डी पार्ट आपका बहुत ईजी है, इस 7 ऑफ हर्ट्स, ठीक है। हर्ट का पान का आपको चाहिए 7, ठीक है, 7 का एक ही पत्ता होगा हर्ट का, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन 1 है, टोटल 52 है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी 1/52, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को रीडिंग कर लेते हैं। 9 प्लेइंग कार्ड्स आर नंबर्ड। 9 प्लेइंग कार्ड हमारे पास हैं, देखिए ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर, इस पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमने नंबर लिख दिए, 9 नंबर हो गई है 2 से लेकर 10 तक। अब इसमें से एक कार्ड रैंडमली खींचा जाता है, एक कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम दिस एट रैंडम। इनमें से एक कार्ड हमने रैंडमली अचानक से चूज कर लिया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमें इस बात की फाइंड करनी है कि कार्ड क्या होगा, एन ऑड नंबर और मल्टीपल ऑफ 4, ये फाइंड करना है आपको। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर्स ऑफ कार्ड्स हैं हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 कार्ड हैं, तो टोटल आउटकम आपके पास 9 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब उसने ए पार्ट में पूछा एक ऑड नंबर होना चाहिए। अब देखो ऑड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, तो 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा, तो ये सब ऑड हो गए। तो ऑड की फेवरेबल कंडीशन कितनी बनी? इवेंट हमारे पास बनेंगे फेवरेबल वाले NE बनेंगे 4, 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 9 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई इवेंट की 4/9, ठीक है, NE/NS 4/9। बी पार्ट में हमसे कहा गया है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या तो 4 होगा या 8 होगा। टोटल फेवरेबल कंडीशन बनेगी 2, ठीक है, तो NE/NS फिर से हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास इवेंट की NE/NS, NE का मतलब 2, NS का मतलब 9, तो 2/9 हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर दीजिएगा, हम आपको PDF की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।